भगवान श्री कृष्ण की गीता हर कदम में मनुष्य को राह दिखाती है, बताती है कि उसे कहाँ जाना है। कहीं भी हम भटकने लग जाएं तो भगवान की गीता आगे के निर्देश दे देती है। भगवान बताते हैं, ऑप्शंस देते हैं, तुमसे ये नहीं हो सकता तो ये कर लो, ये भी नहीं हो सकता तो कुछ और करो। लेकिन भगवान ऑप्शंस देते हैं, ऐसे ऑप्शंस देते हैं, ऐसा चुनाव देते हैं जिस चुनाव को भी हम पकड़ लें तो हमारा कल्याण हो जाए। यहाँ इन श्लोकों के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम भाव न कर पाओ, तुम्हारे अंदर भावनाएं ना हो, तुम्हारे अंदर प्रेम ना हो, तुम्हें डूबना ना आता हो, तुम्हें मन को लगाना ना आता हो, तो तुम अभ्यास रूपी योग करो, यानी अभ्यास करो। तुम भगवान बता रहे हैं जिन लोगों का मन में भावना आती नहीं, जिन लोगों के मन में बिल्कुल भाव नहीं आते, भावना नहीं आती, फीलिंग्स, इमोशंस नहीं आते, जो भजन में नहीं डूब सकते, जो भगवान के नाम स्मरण में नहीं डूब सकते, उन्हें क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि फिर अभ्यास करो। दो तरह के लोग हैं इस संसार में। एक तरह के लोग तो वो हैं जो कहा जाए कि ये भजन चलाओ, नाम जपो, डूब जाओ, तो चुपचाप डूब जाते हैं। यानी एक भजन चला तो श्री कृष्ण के संकीर्तन में, उनके नाम में ऐसे रस लेते हैं, आनंद लेते हैं, उसी में डूबते चले जाएंगे। बच्चों की तरह सरल हृदय लोग, जैसे बच्चे डूब जाते हैं अपने गेम के अंदर, खेल में, वैसे वो भी डूब जाते हैं। तो एक आनंद की रस धारा अंदर बहती है, आनंद बहता है और उस आनंद में वो डूबते जाएंगे। दूसरी तरीके के लोग कैसे होते हैं? दूसरी तरीके के लोग वो होते हैं जो पूछते हैं कि कैसे डूबा जाए, जो टेक्निक पूछ रहे हैं आपसे, उन्हें पता ही नहीं डूबा कैसे जाता है। भगवान का नाम चल रहा है लेकिन आपसे पूछेंगे रस क्यों नहीं आ रहा, कैसे रस आए हमारे अंदर? तो इसका अर्थ हुआ कि अब वो टेक्निक पूछ रहे हैं, यानी अंदर बाधा है उस रस के बहने की। अंदर इतने पत्थर इकट्ठे कर दिए हैं बाधाओं के कि वो रस धारा बह नहीं पा रही। तो टेक्निक जान रहे हैं कि कैसे मैं अपने अंदर की बाधाओं को दूर करता चला जाऊं, कैसे इन बाधाओं को दूर करूं जिससे परमात्मा का रस, परमात्मा का नाम मेरे अंदर बहे। जो लोग बच्चों की तरह होंगे वो तो बिल्कुल डूब जाएंगे, लेकिन जो बूढ़ों की तरह होंगे वो कभी नहीं डूब सकते। तो सरल चित्त चाहिए, सीधा हृदय चाहिए। जैसे बच्चों को कहा जाए कि जाओ जाकर खेलो, मन लगाओ, तो बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं। ऐसा मन लगता है खेलने में कि माँ बाप को खींच खींच कर वापस लाना पड़ता है। परेशानी हो जाती है, बच्चा क्रिकेट खेलने गया है तो क्रिकेट में ही रम गया। अब माँ बाप परेशान है कि पढ़ता तो है नहीं, सारा दिन क्रिकेट खेलता रहता है, या फिर अपने किसी गेम में, अपनी किसी डॉल के साथ इतना ज्यादा मस्त हो जाएगा कि मन उसी डॉल में, मन उसी प्ले में चला जाएगा। तो खींच खींच कर निकालना पड़ता है क्योंकि लौ लग गई, यानी लगन लग गई। अब बस इस अस्तित्व के साथ बच्चा एक हो चुका है, उसका मन रम गया है, तो माँ बाप को खींचना पड़ता है। तो जो लोग बच्चों जैसे सरल चित्त वाले होते हैं, बिल्कुल प्यारे भोले होते हैं, उन्हें कहा जाए कि आंखें बंद करो और डूब जाओ, तो बड़े आसानी से डूब जाते हैं। मन जल्दी लगता है, यानी उनका ध्यान बड़ी जल्दी लग जाता है। जैसे मिलोपा ने निरोपा को कहा कि तू आंख बंद कर और अपने अंदर डूब। जैसे ही उसने गुरु के वचन सुने, आंख बंद करी और अपने भीतर डूबा, कहते हैं कि उसी समय विज्ञान को उपलब्ध हो गया। तो जो लोग सरल चित्त हैं, बच्चों की तरह ताजे हैं, फ्रेश हैं, जैसे फ्लावर्स खिलते हैं, एकदम फ्रेश होते हैं, जिनका हृदय फ्रेश रहता है, जो कुड़ते नहीं हैं, गलत इच्छाओं और वासनाओं के जाल में नहीं होते, अंदर से शुद्धता, निर्मलता होती है, उन्हें कहा जाए डूब जाओ तो डूब जाते हैं। भजन में, इमोशंस में इतने बह जाते हैं, परमात्मा का नाम लेते लेते एक दीवानगी छा जाती है। परंतु लोगों को अगर कहा जाए कि आप आंखें बंद कीजिए और ध्यान कीजिए, तो लोग कहते हैं इतने सपने आते हैं, इतने विचार चलते हैं,
इन विचारों से कैसे छुटकारा पाया जाए, इन सपनों से कैसे छुटकारा पाया जाए, वो कैसे, यानी टेक्निक पूछ रहे हैं। यानी मन बुढ़ा हो गया, मन बूढ़ा हो गया है। ऐसा मन जो विक्षिप्त मन है, बूढ़ा मन है, वो कभी परमात्मा की राह पे नहीं लगेगा। तो परमात्मा की राह पर कैसे लगा जाता है? जब सरल चित्त हुआ जाता है। सरल चित्त वाला मनुष्य कभी कैसे नहीं पूछता, वो तो सिर्फ छलांग लगाना जानता है। लोग अपने अंदर डूबने में बहुत डरते हैं, एकांत में बैठने में डरते हैं, एकांत में साथी ढूंढते हैं। क्यों साथी ढूंढते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे कि एकांत में एक डर आ जाएगा, अनजाना डर आ जाता है। वो कंपनी ढूंढते हैं, लोगों के पास जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अपने अंदर डूबने से डरते हैं। एक भक्त इतना साहसी होता है कि एक छलांग में ही अपने अंदर प्रवेश कर जाता है। न भक्त को किसी योग की जरूरत है, न किसी टेक्निक की जरूरत है, वो तो सीधे छलांग लगाएगा। उसे बस एक ही बात पता है कि परमात्मा का प्रेम, परमात्मा के प्रेम में वो कुछ भी करने को तैयार है। जो प्रेम नहीं कर सकते उनके लिए भगवान कहते हैं कि अभ्यास करो। अभ्यास यानी तुम योग साधो, आसन करो, प्राणायाम करो, टेक्निक्स करो। उन्हें विधियां बताई जाती हैं, क्रियाएं बताई जाती हैं। वो क्रिया करेंगे, विधियां करेंगे और फिर सिद्धासन में बैठेंगे। एक पॉइंट पे कंसंट्रेशन करना, दिया जला के एकाग्रता साधना। अगर आंखें बंद करके अंदर के विचार दिखाई देते हैं और आंखें खोलकर बाहर की दुनिया दिखाई देती है, तो गुरु कहते हैं नासाग्र दृष्टि करो, यानी कि नोज टिप के ऊपर ध्यान केंद्रित करना सीखो। तो विधियां बताई जाएंगी उसके लिए जो छलांग नहीं लगा सकता। परंतु जिसे छलांग लगानी है उसे किसी विधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो योग ये कहेगा कि आपको इतनी वर्ष तपश्चर्या करनी है, ऐसी मेहनत करनी है। परंतु भक्त जिस पॉइंट पे अभ्यास करके आप पहुंचोगे, भक्त वहां पहले ही पहुंचा हुआ होता है। तो वर्षों तक अभ्यास के बाद भी आप उस पॉइंट पे आते हैं जहां समर्पण घटित होगा और जहां आप छलांग लगा लेंगे। तो जैसे ही आप छलांग लगाएंगे, आप एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों को हर तरह से अपने पास बुलाना चाहते हैं। यानी कोई भी मार्ग हो, तुम मेरे पास आ सकते हो। तुमसे ये नहीं होता तो ये कर लो, ये नहीं होगा तो वो कर लो। भगवान ऑप्शंस देते हैं। भगवान कहते हैं तुमसे भक्ति नहीं होती तो अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो और उसके बाद तुम मेरे पास आओ। और अगर तुमसे ये अभ्यास भी नहीं होता तो भी भगवान एक और ऑप्शन देते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम अगर नहीं कर सकते ये योग, नहीं कर सकते ध्यान, नहीं कर सकते प्राणायाम, तो एक काम करो, तुम समस्त कर्मों को मुझे अर्पित करना शुरू करो। यानी जो काम करते हो, तुम खाना बनाते हो, ऑफिस का काम करते हो, मार्केट जाते हो, दोस्तों से बातें करते हो, हर कर्म, हर कृत्य मेरे नाम करो। ये सोचो कि मैं ही तुम्हारे अंदर बैठा हूं और मैं ही तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं कर्म करने की। तो तुम मेरे उपकरण बनो, तुम मेरे निमित्त बन जाओ। तुम बस मेरे उपकरण बनकर काम करना शुरू कर दो। तुम ये समझ लो कि सब कुछ मैं ही करा रहा हूँ। जिस दिन तुम ये समझने लग जाओगे, तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आएगा। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि भक्ति योग से नहीं जा सकते तो ज्ञान योग से आओ, ज्ञान योग से नहीं आ सकते तो कर्म योग से आओ, लेकिन मेरे पास आ जाओ। तो सिर्फ भक्त ही प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, भगवान भी प्रतीक्षा करते हैं भक्त की। तो ये सिर्फ यात्रा एक तरफ की नहीं है, ये दो तरफा यात्रा है जिसमें भक्त भी चलता है और भगवान भी चलते हैं। तो तीन अभी इन श्लोकों में मार्ग बताए। सबसे पहले भगवान कहते हैं कि तू भाव में डूब। भाव में नहीं डूब पाता तो तू क्या कर? अभ्यास कर, यानी ज्ञान पूर्वक अभ्यास कर। और वो भी नहीं हो पाता तो कर्मों को मुझे अर्पित कर। यानी पहला मार्ग है भाव साधना, यानी कि भावों को साधते हुए, भक्ति करते हुए। भक्ति नहीं हो पाती तो फिर साधना, तपश्चर्या, जाप, योग, ये मार्ग है। और अगर ये भी नहीं होता है तुमसे तो फिर क्या करो? फिर कर्म करो, यानी ऐसा कर्म जिसमें आपने समस्त कर्मों को परमात्मा को अर्पित किया। यानी अब अहंकार बिल्कुल नहीं है, अब जो कुछ है वो परमात्मा का। तो मैंने अच्छा किया तो उसका,
मैंने बुरा किया तो उसका, क्योंकि कराने वाला कौन है, कराने वाला वो ईश्वर है। तो व्यक्ति हर सिचुएशन में सध जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ बुरा हुआ तो भगवान ने किया, अच्छा किया तो मैंने किया, नहीं, फिर अच्छा भी वही करता है, बुरा भी वही करता है। तो कर्म को परमात्मा को अर्पित कर देना। अब आगे के श्लोक में हम समझेंगे कि कैसे भगवान कहते हैं कि आप और भी रास्तों से मेरे पास आ सकते हैं।